Dear students, today's topic is circular motion. Circular motion. सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ. The motion of a body on a circular path is called circular motion. Circular motion two-dimensional motion है, 2D मोशन. इस पॉइंट को समझिए. 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन. A body is said to have two-dimensional motion if its position changes in two directions, along x-axis and along y-axis simultaneously. Then its motion is said two-dimensional motion. अगर कोई बॉडी का मोशन एक ही साथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन चेंज करता हो, चेंज इन पोजीशन को आप मोशन में कहते हैं. और वह पोजीशन एक ही साथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी टू डायमेंशन में एक ही साथ पोजीशन चेंज होता हो तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वह मोशन 1D मोशन कहलाता है, जो आपके सिलेबस में है, पढ़ना है. सर्कुलर मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे. अब जरा इसको ऐसे समझिए. एक सर्किल है, इसके सेंटर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने पास कराया. मान लीजिए किसी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है ए. तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे, यहां से यहां तक किसका रेडियस है. इस रेडियस को हमने एक्स लिख दिया, स्मॉल एक्स. और y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x 0, y कोऑर्डिनेट 0 है किसी टाइम में. अब along the circumference of the circle the body starts from A and after time t it reaches at point B. यह B पर पहुंचता है t टाइम केवल. अब इस B पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. किस पर? एक्स एक्सिस पर. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए वाई एक्सिस पर. तो यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक जरूर x से कम ही होगा. x1 मान लीजिए. यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, लेकिन यहाँ y कोऑर्डिनेट कुछ होगा अदर देन 0. चूंकि यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट होगा तो y1 है. मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 0 लेते हैं, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 से कम होगा. मान लीजिए इसको हम 1.5 लेते हैं, यहाँ से यहाँ हम ले लेते हैं 3. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा 1.5 और 3 हुआ. तो आपने देखा कि यह दोनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, दोनों डायरेक्शन में इसका पोजीशन एक साथ चेंज हो रहा है.
तो किसी बॉडी का पोजीशन एक ही साथ दो डायरेक्शन में अगर चेंज हो तब यह कहेंगे कि वह बॉडी जो है टू डायरेक्शनल मोशन रखता है। ए बॉडी इज सेड टू हैव 2D motion if the change in position of the body is along x-axis and along y-axis simultaneously। उसके पोजीशन में जो चेंजिंग हो रहा है वह एक साथ दो डायरेक्शन में हो, उसको कहते हैं 2D मोशन। सिर्फ सर्कुलर मोशन ही 2D मोशन नहीं है। अगर कोई बॉडी किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फील्ड पर उसके बाउंड्री पर मूव कर रहा है या पेंटागोनल है, किसी भी कर्व लाइन में अगर वह मूव कर रहा है अलोंग द बाउंड्री तो वह 2D मोशन कहलाएगा। हाँ, अगर वह बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वह 1D कहलाएगा। तो सर्कुलर मोशन 2D मोशन है। यह इसलिए है क्योंकि x और y दोनों एक्सिस के अलोंग जो है पोजीशन चेंज होता है एक ही साथ। किसका? ऑब्जेक्ट का। सो सर्कुलर मोशन इज टू डायरेक्शनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। दो डायमेंशन होता है, x और y दोनों के अलोंग ये मूव करता है। अब ये सर्कुलर मोशन का टाइप है। इससे पहले एक पॉइंट और नोट कर लिया जाए। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, जब वेलोसिटी चेंज हो। एंड यू नो दैट इन टू वेज वेलोसिटी कैन चेंज। वेलोसिटी जो है दो तरह से चेंज कर सकता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन चेंजेज। जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी कैन बी चेंज इन टू वेज, either by changing the direction of velocity or by changing the magnitude of velocity। तो सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, अगर कोई बॉडी जो है इसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है यानी सर्कुलर मोशन में है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर the direction of motion changes at each and every point of the circumference of the circular path। ए पॉइंट पर है अगर ऑब्जेक्ट तो इसका मोशन का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगा। टेंजेंट समझते हैं, पॉइंट ए से सेंटर को मिलाइए और OA पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कीजिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। टेंजेंट, अ लाइन टचिंग अ सर्किल एट ए पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को जब मिलाते हैं तो वह उस पर टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर इस पॉइंट पर हो, यहाँ से इसके सेंटर को ज्वाइन कीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कीजिएगा वही डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो बी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यहाँ अपवर्ड है। इसी तरह आप देखेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट पर मोशन का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। अगर आप मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड जो है मोशन का चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, तो
यह निश्चित है कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रहे, स्पीड कांस्टेंट भी रहे, तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। और डायरेक्शन अगर चेंज होगा वेलोसिटी का, तब भी वह क्या कहलाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। इसलिए अगर मैं सर्कुलर मोशन का यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तब भी वह क्या है? एक्सेलरेटेड है। नॉन यूनिफॉर्म है, तब भी वह क्या है? एक्सेलरेटेड है। व्हाई? Because the direction of motion of the particle moving on the circular path changes at each and every point continuously, हमेशा चेंज होता है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। हो सकता है यह भी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, और यह तो कंपल्सरी है कि उसका डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी होता है। वह किस में? नॉन सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब सर्कुलर मोशन का दो टाइप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और इसका सेकंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, if a body moves along the circumference of a circular path and covers equal distances in equal intervals of time, then its motion is called uniform circular motion। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर, जैसे मान लीजिए यह सर्कुलर पाथ है, और ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए टू बी 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। ए टू बी जो लेंथ ऑफ आर्क है वह कितना है? 5 मीटर है। ए से बी गया, कितना सेकेंड टाइम लिया? 1 सेकेंड। फिर आपको बी टू सी गया, वह भी बी टू सी जो लेंथ ऑफ आर्क है वह भी 5 मीटर है, और टाइम भी कितना लिया? 1 सेकेंड। सी टू डी, यह भी जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ आर्क जो है, यह भी 5 मीटर है, टाइम लिया सी से डी आने में कितना? 1 सेकेंड। तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, बी सी, सी डी क्या है? इक्वल है। 5 मीटर जो है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, वो बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। इसलिए इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट रहेगा। एज यू नो, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड जो है वह कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन ए पॉइंट पर, बी पॉइंट, सी और डी, चारों पॉइंट पर जो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वह क्या है? चेंज हो रहा है। इसलिए इसके वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी क्या होगा? वेरी करेगा। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आइए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If a body moves along the circumference of a circular path and covers unequal distances in equal intervals of time, then its motion is called non-uniform circular motion। अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पर यह लीजिए, एक सर्कुलर पाथ है,
सर्कुलर पाथ के पॉइंट ए से कोई बॉडी मूव करना शुरू किया, ए टू बी गया 5 मीटर, 1 सेकेंड टाइम लिया। बी टू सी गया 5 मीटर ही, लेकिन यहाँ टाइम जो है 2 सेकेंड ले लिया। फ्रॉम बी टू सी पहुंचने में कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। सी से डी जो है यह भी डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर ही है, लेकिन टाइम ले लिया यहाँ पर 4 सेकेंड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में भी कितना है लिया है? 5 मीटर। 4 सेकेंड लिया है वह भी कितना? 5 मिनट। इक्वल इंटरवल ऑफ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, और इसलिए यह इसका मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें मैग्नीट्यूड, अब यहाँ स्पीड होगा, अगर एवरेज स्पीड देखा जाए तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 2.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 1.25 मीटर पर सेकेंड। तो ए बी सी डी चारों पॉइंट पर जो है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो वह चेंज होगा ही होगा। तो स्पीड क्या होगा? वेरिएबल, यानी स्पीड भी चेंज होगा, और वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंज होगा। दोनों वेरिएबल होता है किसमें? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज होता है और डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है। तो यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलवेज चेंज होता है। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग टेंजेंट। टेंजेंट किसे कहेंगे? अगर कोई लाइन किसी सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच करे, इफ ए लाइन टचेज ए सर्किल एट ए पॉइंट, इसको क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। सेंटर से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए P, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओ, यह इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन और इस पॉइंट के बीच। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट भी, अब यह समझ लीजिए, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यह डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ए। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर की ओर होता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वो आगे की टॉपिक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स टेंजेंट। वेलोसिटी के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है किसका डायरेक्शन? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। दैट इज व्हाई, इसी के कारण जो है कोई बॉडी जो है जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन जो है
एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो या किसी एंगल पर हो तो वह ऑब्जेक्ट कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। इसी के कारण जो है ये बॉडी जो है ईच एंड एवरी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। थैंक यू।